नहीं जा रहा है। पानी कहाँ आएगा? आप एक मिनट नहीं, मैं इधर बात कर रहा हूं। मैं इधर बात कर रहा हूं। के समाधान है कि तो आप जेंट्स टॉयलेट बनवाइए, लेकिन लेडीज टॉयलेट में जेंट्स का जाने का क्या मतलब? कई बार नगर निगम को ज्ञापन भी दिया गया, हमारे वित्त मंत्री ने स्वयं भी निरीक्षण किया। पहले एक बना, उसी की गंदगी अच्छी खासी है, पीछे सारा पानी जाता है, दुकानदार परेशान। नमस्कार, आज हम अपने महानगर शाहजहांपुर की एक बड़ी समस्या को लेकर आपके सामने हैं। स्वच्छता जो है सम्मान से जुड़ा है और वो हमारे स्वास्थ्य से भी जुड़ा है। लेकिन शाहजहांपुर का जो मुख्य बाजार है बहादुर, यहाँ पे जो सम्मानित व्यापारी हैं उनका न तो सम्मान ही है, न ही स्वच्छता ही, और उनके सेहत से भी खिलवाड़ हो, केवल जरा सी परेशानी की वजह से, वो है शौचालय। इतना बड़ा यहाँ पे बाजार है, लगभग 200 यहाँ पे कारोबारी हैं पास पड़ोस के, और वो बेचारे मजबूरी में खुले में उन्हें शौच करना पड़ता है। अगर उन्हें यूरिन के लिए जाना है तो नाली में खड़े होकर जो पेशाब करते हैं, और वो को आंखें बंद करना पड़ता है। एक साथ 2-2 3 आते हैं, तो वह इस तरह। लेकिन इससे तो छोड़ो, उसके बाद में जो पेशाब है, जो यूरिन आती है, वो नालियों में भरी है, इतनी बदबू आती है, उधर से निकलना जो है वो सेहत के लिए भी नुकसानदायक साबित हो सकती है। अब क्योंकि बहुत से ऐसे व्यापारी हैं, कोई संक्रामक रोग है, किसी को अगर कोई लांग जाता है तो कोरोना काल में अक्सर देख चुके हैं। हमारा शाहजहांपुर जो है वो स्मार्ट सिटी है, ODF है, और ये हमारे सम्मानित वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जी का शहर है। स्मार्ट सिटी महानगर बन चुका, लेकिन यहाँ आकर के शर्मसार होना पड़ता। हम सीधे हमारे साथ में यहाँ के सम्मानित व्यापारी हैं, तो आज हम ये जानेंगे आखिर इस समस्या का समाधान क्या, और अभी तक ये समाधान हुआ क्यों नहीं। तो सबसे पहले तो यहाँ के उद्योग व्यापार प्रतिमंडल के बहादुरगंज इकाई के अध्यक्ष हैं कंचन गुप्ता। एक तो ये आप बताएं कि कितनी बड़ी समस्या शाहजहांपुर में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, मुख्यमंत्री जी का, हमारे वित्त मंत्री जी का ये है कि स्वच्छता को बढ़ावा दे रहे हैं। यहाँ क्या वजह ऐसा क्यों नहीं हो पाया? अब खुले में हमने देखा कि लोग वहां पे, देखो अभी भी आप देख सकते हैं, हालांकि दिखाना नहीं चाहिए, तो ये इसलिए है कि ये जो है एक नाली ऐसी बन चुकी है, ये जो एक सेंटर बन चुका है, जितने बाजार के लोग हैं सब यहीं पे आते हैं। जी, मैं कहता कई बार नगर निगम को ज्ञापन भी दिया गया, हमारे वित्त मंत्री ने स्वयं भी निरीक्षण किया और आदेश दिया, पर आज तक उसके आदेश का पालन नहीं हुआ। सबसे बड़ी तो बात है कि वित्त मंत्री जी मैंने स्वयं मार्च करना, जिसको देख करके और उसको कहा जाए और उसके बाद भी कार्य ना हो तो बड़ी शर्म का विषय। ये देखो, ये वास्तव में शर्म का विषय, और हर किसी को शर्मसार होना पड़ता। हमारे पास दूसरे व्यापारी हैं, अशोक गुप्ता जी, क्या कहना चाहेंगे? नगर आयुक्त यहाँ पे आके गए थे और देख के गए थे, इससे यहाँ से बन जाए। वो समय उनसे ये कहा था कि यहाँ और यहाँ पे समस्या जो पानी है, ये भरना नहीं, ये पानी जो उसका होना चाहिए कि मतलब रुकना नहीं, फैलाव जो हो जाता है उससे गंदगी होती है। और ये जो है कि क्या नाम जो है कि दूसरा ये चीज है कि इस हिसाब से इसकी व्यवस्था करी जाए कि ये जो है कि क्या नाम जो है कि ऊपर से ना दिखे कि इसका दुर्गंध का विकल्प इसका दुर्गंध जो है इसकी ना बढ़िया शौचालय बना हुआ, पिंक शौचालय है इस बगल में। देखो यहाँ पे 2 विकल्प है, ये पिंक शौचालय बना है, और जब से पिंक शौचालय बना है तो महिलाओं को काफी सुविधा मिली है। यहाँ पे बिल्कुल महिला जो ग्राहक आती थी, यहाँ पे काफी लोग आते हैं, इससे बदबू तो नहीं आती, नहीं आती। अगर इसी तरीके से यहाँ पे बन जाए तो एक विकल्प ये है, मेन विकल्प यही है। यहाँ पर 2 विकल्प, पहला विकल्प शौचालय के पास में, यानी कि पिंक शौचालय के बगल में बन जाए, और दूसरा विकल्प जो हमारा बहुत पुराना है गोलगंज मार्केट, उसके अंदर जो हम खुले में करते हैं यूरिन, उसके ऊपर लिंटर पड़ करके और बराबर चीज को दीवार से टाइल्स लगा करके यहाँ पर तो उसको पाकिस्तान जैसा यूरिन लगा दिया जाए कि 20 यूरिन लग सकते हैं। और क्या हम लोगों ने प्रोजेक्ट बना के दिया था नगर। अच्छा,
उस पर फाइल भी तैयार हो गई, अमल नहीं हुआ। अमल नहीं हुआ। और कई बार कहा गया मगर हमारे की कोई सुनवाई नहीं हुई। तो देखो, जब एक समस्या होती है उसका समाधान जब हम देते हैं तो ये समस्या हल हो जाती है। समाधान के लिए सब दूसरा ये है कि सारे व्यापारी जो है सहमत होना चाहिए। बाकी सारे जितने आपका नाम क्या है? मेरा नाम दुबैर खान है। अच्छा, अब लाइट नहीं दुलवाते परेशान है, लाइट ही नहीं ये बन के रहे। तो सारे व्यापारी जब सहमत बने तभी तो काम होगा। यहाँ के लिए कोई सहमत नहीं है। अंदर जो पुराना 65 साल पुराना बना हुआ ये है, है शौचालय बना है, ये तो काफी बड़ी उससे बना है, इतना एक मानक होता है। इसी के बगल में अगर बन जाता है तो उसमें दिक्कत क्या है? तो दिक्कत ये है कि यहाँ पे पहले एक बना, उसी की गंदगी अच्छी खासी है, पीछे सारा पानी जाता है, दुकानदार परेशान है। ठीक है, इसमें बदबू आती है। बिल्कुल आती है। यहाँ जब किसी दिन सफाई होती है सारा पानी बाहर जाता नहीं है। नहीं, वो किसी दिन तो हमारे घर में भी शौचालय नहीं, है तो उसमें आती है। यहाँ अक्सर आती है, आए दिन होती है। अच्छा, हाँ, आप खुद जानते हैं सरकारी चीजों की सफाई कितनी होती है। हाँ। ठीक है, अंदर जो बना है 65 साल पुराना है, आप उसी को रेनोवेट कराइए, सारे दुकानदार राजी हैं। यूरिनल लगवाइए, एक नहीं 15 लगाइए, 20 लगाइए। अच्छा, यहाँ बनने में दिक्कत क्या आ जाएगी? यहाँ पे दिखने में गंदगी की दिक्कत है भाई। नहीं, तो कम जगह जैसे ये बन गया है, इसकी एक तो ऑलरेडी बना हुआ है, पूरी बाजार ये है। नहीं, वो तो आप महिलाओं क्या का चाहते है। हैं कि बाजार घर के बीचों बीच में कोई टॉयलेट बनाता है? इतना बताइए। तो बड़े करे जा रहे जैसे यहाँ पे साइड में अगर हमें इतना बताइए, घर के बीचों बीच में कौन बनाता है? यहाँ एक पार्क है, इस पार्क को सौंदर्यीकरण कराया जाए, पार्क को पार्क रहने दिया जाए। ये ठीक है, तो देखो इनका एक प्रस्ताव है कि पार्क के रूप में इसको करें ताकि अच्छा लगे और यहाँ से गंदगी होगी। आपका क्या कहना है? हम ये चाहते हैं कि जो भी व्यापारी अपनी सहूलत से, अपनी स्वच्छता से जो भी करवाए, हमें उसमें राजी है। हमें किसी व्यापारी का अहित नहीं चाहते। अगर व्यापारी चाहता है कि यहाँ ना बने तो ना बने, वहाँ बने, मगर स्वच्छता हो। हाँ, स्वच्छता हो, बिल्कुल हो, चीज है, बिल्कुल हो। हर आदमी एक अपना आपस में व्यू रख ले। मेरे हिसाब से यहाँ बनना चाहिए। देखिए, हम लोग 50 साल आगे की बात कर रहे हैं। हम 50 साल पहले वाले चीजों को अब भी लेके चल रहे हैं, तो मैं नहीं कह सकता कि आदमी चलना चाहता है। अगर आप भी अपना घर बनाते हैं जो 50 साल पहले बना है और अब जो बनाएंगे तो 50 साल पुराने वाले को रिन्यू नहीं कराएंगे, आप नए सिरे से बनाएंगे। आपका नाम क्या है? प्रमोद मलोका। आप क्या कहते हैं? मैं बादल का व्यापारी हूँ, व्यापार उपाध्यक्ष हूँ और मेरी पारस रेडीमेड के नाम से शॉप है। टॉयलेट बने हुए हैं, वहाँ पर पानी निकास का कोई विकल्प नहीं है कि वो ओपीनी में और पानी वैसे ही भरा रहता है पेशाब का। जितना वो मोटर चले पानी भरा, इतनी स्मेल आती है जिसका कोई हद नहीं है। ठीक है, लिहाजा जो पिंक टॉयलेट बना है उससे 5 फीट या 10 फीट लेकर यहाँ पर पिंक के पास में अगर जो बन जाता है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। पिंक बना उसका पानी जा रहा है, पानी कहाँ आएगा? आप एक मिनट, नहीं, आप आपने एक आवाज मिनट, दिया मैं तो इधर बात बता कर रहा दिया, हम हूँ। उधर पानी मैं इधर बात कर रहा हूँ, है। मैं इधर बात उधर कर का रहा हूँ। पानी- रुक जाओ, बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इसलिए दूर भी हूँ। ऐसा है, लिहाजा मेरे कहने का पिंक का जो सीवर लाइन है उसके पास में जाता है, लाइन की तरफ चला जाएगा। मतलब इसका जो है वो सिस्टम सीवर से जुड़ा हुआ है। हाँ, सीवर से जुड़ा तो हुआ है, इसमें तो गंदगी ये तो भी आने नहीं, अभी तो हम खड़े ये भी चला जाएगा, लेकिन उसका सीवर से सिस्टम बन नहीं सकता। उसका वहाँ उसका नहीं बन जाएगा। नया आज कुछ भी करे, ईंट यहाँ के भाई के व्यापारियों को काफी सुना यहाँ पे, और एक सलूशन निकला है कि यहाँ की समस्या का समाधान हर कोई चाहता है, लेकिन जब कोई भी काम होता है कहते हैं ना कि जब बसंत आने से पहले पतझड़ होता है, विकास से पहले विनाश होता है, तो लोगों का एक भय है, एक डर है कि हमारा टॉयलेट बन जाएगा तो बदबू आएगी, हमारी दुकान छिप जाएगी, तमाम चीजें। लेकिन विकास के साथ हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। जब एक विकल्प है, यहाँ पे 2 विकल्प सुझाए, नगर निगम प्रशासन इस पे ध्यान दे। क्योंकि जब 2 पक्ष होते हैं तो अधिकारी क्या करते हैं कि उसको प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं, लेकिन यहाँ के व्यापारी सिर्फ समाधान ये चाहते हैं कि जो पुराना जहाँ शौचालय के लिए लोग जाते हैं वॉशरूम के लिए, तो एक वहाँ सबकी सहमति है, वहां पे बन जाए विकल्प। और दूसरा जब परफेक्ट है, यानी कि जिसको हम कहते हैं स्मार्ट, जो है वो हमारा प्रस्ताव है पिंक टॉयलेट के बगल में। स्मार्ट वाला, तो वो स्मार्ट वाला वो है, लेकिन पुरानी परंपरा का वो है। लेकिन कुछ भी हो, एक समाधान होना चाहिए। हमारा है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि सूरत बदलनी चाहिए। तो आज हमने सभी को यहाँ पे सुना, और आप लोगों की जो पीड़ा को है, पीड़ा आपकी भी जायज है, आपकी जायज, सबकी जायज है, लेकिन पीड़ा के पीछे थोड़ा स्वाद को हमको छोड़ना पड़ेगा। अब ये सही होगा, चाहते हैं इसमें
जब कोई बड़ा होता है तो एक अत्यस्य भय होता है। जैसे जब हमारा महानगर बना, जब चौड़ी सड़कों का नंबर आया तो उसने यही कह रहे हैं, चौड़ी कहाँ होगा। चौड़ी होना ये जो पार्क है यहाँ पे रोड खड़े यहाँ पे तो रोड का चौड़ा अगर करना यहाँ चाहिए। पे एक आइडियल एक छोटे से में बढ़िया सुंदरीकरण हो जाए और साथ में शौचालय उधर बन जाए तो यदि सभी रोड का चौड़ीकरण भी हो जाए, बहुत अच्छा है। अब हम बहादुरगढ़ में एक प्रतिष्ठान पे हैं, जो कि व्यापारियों ने अपना पक्ष रखा। हमारे साथ में मातृ शक्ति के रूप में है यहाँ कारोबारी। नाम क्या आपका? सोनिया ग्रोवर। बाजार के बारे में क्या, क्योंकि आज हम आए थे यहाँ पे, शौचालय की बड़ी दिक्कत है। पूर्ण शौचालय बना है, पास में लोग खड़े होकर पेशाब करते हैं और इतनी बदबू भयंकर है, तो उसके समाधान के लिए क्या कहेंगे वहाँ के बारे में? नहीं, उसके समाधान के लिए तो आप जेंट्स टॉयलेट बनवाइए, लेकिन लेडीज टॉयलेट में जेंट्स का जाने का क्या होगा? वहाँ जाते हैं जी, अंदर होते हैं सब। मैं कितनी बार देखी हूँ, सब होते हैं अंदर। आंटी, अच्छा, तो पिंक टॉयलेट महिलाओं की वहाँ जेंट्स जाते जी जी बराबर मिलते हैं। मैं दिन में 2 से 3 बार जाती हूँ, वहाँ होते हैं जेंट्स। तो फिर आपत्ति नहीं इसे? कौन करेगा? हम क्या किसको कहें? यानी कि एक ये है कि अगर वो शौचालय नहीं है, पुरुषों का नहीं बना है, इसकी वजह उसको यूज करते हैं। हाँ जी, और उनकी मजबूरी भी है, ये बात सही है। मजबूरी भी है। लेकिन वहाँ का समाधान आपके हिसाब से क्या है? भाई टॉयलेट बननी चाहिए वहाँ पे। कहाँ तो नहीं? तो आप लोग देखिए जहाँ प्लेस समझिए वहीं करिए। अच्छा, वो शौचालय जो है लोग ये भी कहते हैं कि 6 बजे बंद हो जाता हाँ, है, बस बनाता है। तो उसके लिए कई बजे तक खुलना चाहिए? कम से कम भाई 8, साढ़े 8, 9 बजे तक मार्केट खुलती है, 9 बजे तक खुले कम से कम। शौचालय 6 बजे बंद हो जाता है, ताला लग जाता है। इस बाजार में 9 बजे तक चहल पहल रहती है, यानी कि यहाँ पे कारोबार होता है। तो आज हमने बहादुरगंज की मुख्य बाजार जो है, शहर की मुख्य बाजार है, उसको हमने दिखाया है। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जब तक बहादुरगंज नहीं आ जाता वो पूरी तरीके से संतुष्ट और संतप्त नहीं होता। धन्यवाद।